नमस्कार भाई दोस्तों। देश में एक बड़ा जबरदस्त नैरेटिव सर्जा जा रहा है। बड़ा पिछले 12 साल से हम देख रहे थे कि ये ना किसी से झुकता है, ना डरता है, शेर है, 56 इंची है, फलाना है, ढिमकाना। ऐसे ऐसे नैरेटिव बना रखे थे कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे नैरेटिव बना रखे थे इन लोगों ने। लेकिन वो नैरेटिव पहला, इस देश के सबसे ताकतवर नेता भाई प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, देश के सबसे ताकतवर नेता जो किसी से नहीं डरते, जिनके नाम से थर थर कांपते, आतंकवादी भी कांपते हैं, ऐसा दिखाया जा रहा था। 2 हफ्ते से लगातार संसद चल रही थी। अमित शाह गायब, प्रधानमंत्री गायब। क्यों गायब थे? क्यों डर रहे थे? दूसरों को डराने वाले क्यों डरे? ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे थे, नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये किस टाइप की जैन जी उठ गई। इनको इस बारे में पता ही नहीं था। ना आरएसएस हैंडल कर पाई, ना बीजेपी हैंडल कर पाई उनको। आरएसएस वाले ने नैरेटिव सर्जे, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, जो जंतर मंत्र पर इकट्ठे हो रहे, ये है वो। लेकिन जब देखा पूरे ही देश का जैन जी के साथ जैन अल्फा तक खड़ी हो रही है, तो आरएसएस दूसरी लाइन पर आ गई। आरएसएस के एक नहीं, 100 मुंह आरएसएस के। मोहन भागवत ने क्या बोला? मोहन भागवत ने बोला जो जंतर मंत्र पर छात्र है वो सबसे बड़े देशभक्त है। एक आरएसएस का नेता बोल रहा है सबसे बड़े देशद्रोही है। केरला में आरएसएस का बहुत बड़ा नेता पकड़ा गया, बोला मेरा आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। आरएसएस का प्रचार कर रहा है, संघ का प्रचार कर रहा है, बोला मेरा संघ से, आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। केरला में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, घोटाला किया तो गिरफ्तार होया। लेकिन सबसे बड़े कमाल की बात, अब उस केरला का नाम बदलना चाहते हैं। ये केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव पास करना चाह रहे हैं। उधर तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ने फिर एक बार दिखा दिया कि अगर कोई मुख्यमंत्री से ही ढंग का हो ना मुख्यमंत्री, तो चाहे राज्य में वो कर सकता है, वो बदलाव कर सकता है। जी हां, तमिलनाडु में सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत में सबसे पहले क्या बजाया जाएगा, इसको लेकर विधानसभा में आज एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और राज्य के अन्य सार्वजनिक संगठनों में होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले तमिल थाई वजदू गाना अनिवार्य करने की बात कही गई है। और इसकी तैयारी सी जोसेफ विजय ने कर ली है। जो तुम बोलते हो ना राष्ट्रगान चलेगा, लेकिन पहले उनका तमिल थाई गान चलेगा, उसके बाद तुम्हारे राष्ट्रगान का नंबर आएगा। मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना, हम ऐसे नहीं करे तुम किसी को डरो डराओ पैनिक करो, नहीं। आप क्या सोचते हो 2014 में सरदार मनमोहन सिंह कैसे हार गया था? सोच के देखो, सरदार मनमोहन सिंह 2012 में हार गया था। जी हाँ, 2012 में आपको पता हो कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। गन्ना हजारे, कंजरीवाल और वो बाबा था ढोंगी जो सलवार पहन के भाग गया था। आप जानते होंगे उसको, कौन है? सलवारी बाबा बोलते हैं वैसे उसको। वो सलवार पहन के भाग गया था। उन लोगों ने नैरेटिव सर्जना शुरू कर दिया और कांग्रेस का वो नैरेटिव समझ में नहीं आया। वो नैरेटिव समझ में नहीं आया। वैसा ही अब जैन जी ने नैरेटिव खड़ा कर दिया। ये नैरेटिव ना बीजेपी की समझ में आ रहा, मोटा मोटा डर चुका तानाशाह भी कि अब तो कुर्सी जाएगी जाएगी, क्योंकि देश में जैन जी की संख्या काफी है। और वो जैन जी किसी के काबू में नहीं आ रहा। जो इनके 2% के ट्रोलर होते ना, 2% के घटिया वाहियात के लोग, एक संगी खाकी कच्छी वाले निकर वाले, ये संगी मुसगी फोन करते हैं, तेरे को पता है मुगली ने क्या क्या काम किए हैं, मेरे पास फोन करते हैं। अगर मेरे को 2 मिनट प्यार से थोड़ी रिस्पेक्ट से बोल दो ना, भाई ठीक है गिना दे काम, फिर काम नहीं गिनाने तेन को, काम ही नहीं के शौचालयों पे 370 पे। अरे सार्वजनिक काम बताओ ना, नौकरियों की बात करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। उन पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर ये बार बार फोन ऐसे करते हैं जैसे इनके बाप की जागीर है यहाँ पे है। तुम बार बार फोन करो, मैं तुम्हारे फोन का जवाब दूंगा। एक बार प्यार से जवाब देता हूं मैं, ज्यादा तंग करता है सीधा ब्लॉक लिस्ट में मिलता है, सीधा ब्लॉक। ज्यादा कचरे के साथ सिर मारने की जरूरत नहीं होती। कचरा है ये कचरा, और कुछ नहीं कर सकते ये। इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये सिवाय पाखंड के और कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इनका पाखंड तोड़ा है, जो तोड़ा है जैन जी ने। अब सबसे बड़ा पाखंड टूटने वाला है पंजाब के अंदर। पंजाब की जैन जी उठेगी तब वो टूटेगा सबसे बड़ा पाखंड। वैसे वहां पर किचु के तो बताते हैं दांत दूत भी टूट चुके हैं। अभी तो आंदोलन जैन जी ने शुरू भी नहीं किया है, वहां पर पहले दांत टूट गए बांदर सेना वालों के। पता नहीं क्या हो रखा, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर बीजेपी के नेता भगवंत मान की मांग का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी नेता बोल रहे नहीं, जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा रिहा होने चाहिए। चुनाव आ गया क्या? चुनाव आते बंदी सिंह याद आ गए क्या? बड़े कमाल की बात होगी भाई, बंदी सिंह को याद करने लगे। मैंने तो पहले ही बोला था पंजाब में चुनाव आने तो सबसे पहले बंदी सिंह याद आएंगे, और सबसे बड़े जथेदार भाई जगतार सिंह हमारा याद आएंगे। और इनको याद आ रहे हैं वो लेटर क्या लेटर ड्रामे कर रहे हो आप? ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाल रहे हो 10 दिन की मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए, पैरोल 10 दिन की। क्यों? परमानेंट बाहर आने चाहिए। उनके ऊपर कोई केस बचा हुआ क्या? कोई भी तो केस नहीं बचा उनके ऊपर, सभी केसों से बरी हो चुके हैं। फिर वो जेल में कैसे हैं? और बलात्कारी ढोंगी पाखंडी बाबे बार बार कैसे पैरोल पा रहे हैं? जिनके ऊपर आरोप साबित हो रहे वो बार बार महीने 2-2 महीने की पैरोल आ जाते हैं। साल में वो तो 13-14 बार पैरोल पा जाते हैं, 10 दिन भी जेल में नहीं रहते। और जगतार सिंह महाराज जो सभी केसों से बरी हो चुके हैं, वो अपनी बीमार मां से मिलने भी नहीं आ सकते। तुमने इंसानियत को मार दिया। इंसानियत मर चुकी है तुम्हारे अंदर से बिल्कुल।
और तानाशाह नंबर आ चुका है। बताया था ना, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन ऐसे घिनौने चेहरे सामने आएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। और इंसानियत का सबसे बड़ा मर्डर कोई है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला, भगवंत मान सीधा नाम ले रहे हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री। तेरे को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? एक और था वो बड़े वाला नौटंकी नचनिया, अब बार बार अपनी माँ का जिक्र करता था। तेरी माँ क्या दूसरों की माँ नहीं होती क्या? जगतार भाई जगतार सिंह महाराज जी की माता तेरे को दिखाई नहीं दे रही क्या? वो बुजुर्ग माता जी बीमार हैं, उनसे उनके बेटे को नहीं, इकलौते बेटे को नहीं मिलने दिया जा रहा। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? किस मुंह से माँ का नाम लेता है फिर ये बंदा? और भगवान तुम किस मुंह से अपनी माँ का नाम ले लेगा? तुम तो अपनी माँ को माँ कहने के लायक भी नहीं बचे। जब एक बीमार माँ से उसके बेटे को नहीं मिलने दिया जा रहा, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं बचा है, तो इससे बड़ा इंसानियत को शर्मसार करने वाला मैं नहीं मानता कोई कानून हो सकता है। सबसे बड़ा किस कानून की किताब में ये लिखा हुआ ये बता दो हमारे को। अरे कितना भी बड़ा मुजरिम हो, कितना बड़ा खूनी हत्यारा हो, अगर उसकी माँ बीमार हो, इकलौता बच्चा होता है ना, तो उसको भी एक बार तो जज ही बोल देता है भाई इसको इसकी माँ से मिलवाओ, बीमार माँ है। वहां देखी जाती है इंसानियत। क्या इस देश के जजों के अंदर आप इंसानियत सोचते हो? है जजों के अंदर इंसानियत? क्या फैसले दे रहे हो? सरकारों से संबंधित फैसले दे रहे हैं। क्या सिख इस देश में आजाद है? नहीं है। सबसे बड़े गुलाम ही सिख इस देश के अंदर। क्यों नहीं बंदी सिंह को गरिया किया जा रहा? क्यों? किस बेस पे? सांसद अमृतपाल सिंह खालसा, क्यों उसको पैरोल को नहीं मिल रही भाई? वो अपनी पार्टी का मुखिया, अपनी पार्टी का प्रचार करेगा, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा उसको? जबकि एक उसी के केस का दूसरा संसद है, उसको तो संसद में बोलने की भी इजाजत दे दी गई, लेकिन उसको नहीं दी जा रही। क्यों? सच्चाई से डर लगता है, सच कड़वा होता है, ये है असली कारण। और जो तुम तानाशाही दिखा रहे हो ना, तानाशाही का अंत बहुत बुरा होता है, बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। ये बात याद रखना, ठीक है? याद रखना इस चीज को। और जो तुम ये पाड़ना चाहते हो आपस में सिखों को, नॉन सिख जाट या सिख राम, जो तुम करना चाहते हो, हम नाम नहीं लेना चाहते, जो तुम ये बंदर बाट करना चाह रहे हो ना, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। पहली बात तो तुम सिखों में जाटों में, कोई हरियाणा के जाटों की बात कर रहा हूं मैं, जाट सिखों की नहीं, जाट हरियाणा वाले जाट उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनको तुम अलग नहीं कर सकते, उनका बहुत गहरा रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है जिसको तुम कभी नहीं समझ सकते। याद करो 9वें पातशाह ने जब अपना शीश दिया था, उनके शीश को जब लेकर आ रहे थे भाई जेता सिंह, मुगल सैनिकों ने उसका पीछा किया था। सोनीपत के अंदर खुशाल सिंह दहिया, जिनका चेहरा मिलता जुलता था 9वें पातशाह से, उन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया था। खुशाल सिंह दहिया गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है, वहां पर कोई सिख नहीं है, सभी जाट हैं, लेकिन गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। आप जाइए, जाकर चेक कीजिए सोनीपत के अंदर, आपको पता लग जाएगा। तो इतना गहरा, मतलब बोलते हैं ना खून का रिश्ता, ये होता है खून का रिश्ता जाटों का, हरियाणा के जाटों का, सिखों का। इससे बड़ा उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। ये देख लो आप, कभी सोचा है आपने? और फिर तुम सोचते हो कि तुम पाड़तवाड़े कर दोगे, जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री देता है बयान उल्टे सीधे, है पंजाब में जाकर बोलता मैंने इतनी नौकरियां दे दी। कहां दे दी नौकरियां गिना दे, फिर ये बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? जगह जगह पे फायरिंग हो जाती है हरियाणा के अंदर, इतना गुंडा राज बढ़ा हुआ है, हरियाणा दिखाई नहीं दे रहा, पंजाब में जा रहा है पगड़ी बांध के। कमाल ही कर दिया यार, सरकार है या सर्कस है? ये सर्कस सरेआम दिखाई दे रहा। और तानाशाह डर चुका है तानाशाह। अब ये डरा हुआ आदमी, इसको नहीं पता था तेरे इस्तीफे तक बात आ जाएगी, तब इसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया। अब बात इस्तीफे वगैरह मंत्री के पे आई हुई है, अब ये क्या करेगा देखते हैं। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।